प्रक्रिया है कि नहीं है? और प्रबंध करना भी क्या है? प्रक्रिया है। भाई मैं इसे सिद्धांत तो नहीं कह सकता ना। मैं किसी की सेवा करूं, मान लो अपन गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां कुछ भी कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, किसी काम की सेवा कर रहे हैं या फिर प्रबंध कर रहे हैं, चाहे आप निचले स्तर के सारे काम कर रहे हो या उच्च स्तरीय निर्देशात्मक कार्य कर रहे हो, तो भी दोनों ही अर्थों में ये वास्तव में एक प्रोसेस है। यस और नो? ये एक प्रक्रिया है। समझना इस बात को गहराई से। जब हम कभी भी किसी भी शब्द का अपनी तरफ से अनर्थ नहीं करना है। मैंने एक बार एक विद्यार्थी से पूछा, एक सरल सा एग्जांपल देता हूँ, आरएस मेंस का बैच में मैंने पूछा ग्लोबलाइजेशन, मैंने क्वेश्चन दे दिया टेस्ट सीरीज में, वैश्वीकरण। तो सबने लिखा अपने हिसाब से, कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टर्म तो है नहीं, है ना। वैश्वीकरण आपने भी पढ़ा होगा, समझा होगा। हो गया टॉपिक, इकोनॉमी की क्लास हो चुकी? यस और नो? नहीं हुई है तो पहले कभी आपका पाला पड़ा होगा इस शब्द से। वैश्वीकरण क्या है, कौन बताएगा? कोई बताएगा? कोई भी हाथ ऊपर करके बताओ। एक बात बताओ, इतनी टेंशन में क्यों आ रहे हो भाई? सबके चेहरे ऐसे हो रहे हैं तनावपूर्ण, जैसे पता नहीं कौन आ गया है। बिल्कुल नॉर्मल सोचिए, नॉर्मल रहोगे तो अच्छा ग्रहण करोगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वैश्वीकरण को कुछ लोग तो कहते हैं कि विश्व समाज की अवधारणा, कुछ लोग कहते हैं विश्व गांव की अवधारणा, कुछ लोग कहते हैं कि दो या अधिक अर्थव्यवस्थाओं का एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना वैश्वीकरण कहलाता है। ऐसा ही पढ़ा होगा आपने, सबने अपने अपने हिसाब से इसको व्याख्यायित किया है। पर आप लोग बड़ा सामान्य तरीके से सोच के देखिए। अब गलती आप यहीं करते हो, आप ठहरे विशेषज्ञ ज्ञानी महापुरुष, आप लोग क्या करते हैं, किताबी बात लेके आते हैं। अरे सरल सोचो भाई, वैश्वीकरण में क्या होता है, एक से अधिक देश होते हैं, ये तो तय है। मतलब दो या अधिक देश आपस में संक्रियाएं करते हैं। अब वो क्रियाएं न केवल आर्थिक होती बल्कि राजनीतिक भी करते हैं, सामाजिक भी करते हैं, कूटनीतिक गतिविधियां, सैनिक गतिविधियां, बहुत सारे क्षेत्र में आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। यही तो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में ये कोई सिद्धांत नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, बहुत सारी गतिविधियों का एक समुच्चय है। यस और नो? जैसे ही अब ये 2 नंबर में मैंने प्रश्न दिया था, समझने की कोशिश करें। 2 नंबर में प्रश्न दिया तो लिखने वालों ने लिखा वैश्वीकरण एक ऐसा सिद्धांत है, आगे उसने क्या लिखा मुझे कोई लेना देना नहीं, मैंने उसे काट दिया और 0 नंबर दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पहली लाइन में जान लिया कि इसको ये तक नहीं पता कि ये सिद्धांत है, एक प्रक्रिया है। बेसिकली ये कंसेप्ट है क्या, तो आगे क्या लिखेगा? आपने लिखा कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, आधा